हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। इससे पहले आपकी पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट हो चुका है, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द आएंगे, तो हम उन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे तालिब अपने खेत में जा रहा होगा, यानी कि वो आगे की सोच रहा है, अभी वो गया नहीं, तालिब अपने खेत में जा रहा होगा। दूसरा है नूरी खाना बना रही होगी। नूरी ने भी खाना बनाया नहीं, नूरी खाना बना रही होगी, यानी कि यहाँ पे देखिए रही होगी आपको मिल गया और यहाँ पे आपका रहा होगा मिल गया। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको ये फार्मूला याद करना होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद में आपको विल सेल, उसके बाद में बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आईएनजी और आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे लगाए। जैसे एग्जांपल है आपका कि तालिब अपने खेत में जा रहा होगा। तालिब आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कि तालिब। अब यहाँ पे विल सेल, तो विल सेल का ध्यान रखिए कि आई और बी के साथ में सेल लगेगा और सबके साथ आपका विल लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे विल लगा दिया। अब बी लगाना है तो बी लगा दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जा रहा है, कहाँ जा रहा है, खेत में, तो जा रहा है यानी कि गोइंग हो गया, आईएनजी फॉर्म लगा दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहा है, अपने खेत में, यानी कि टू हिज फील्ड। ओके, दूसरा है आपका कि नूरी खाना बना रही होगी। तो नूरी खाना बना रही होगी, नूरी आपका सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद में नूरी के साथ फिल या सेल लगेगा तो विल लगेगा, क्योंकि आई और बी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे विल लगा। उसके बाद में वी लगेगा। उसके बाद में बना रही होगी, तो बना रही होगी जो आपका वर्ब है, तो वर्ब का क्या होता है, कुक यानी कि आईएनजी फॉर्म लगा दिया तो कुकिंग हो गया आपका। अब खाना यानी कि द फूड। ठीक, और आपका तीसरा है कि लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा होगा। तो लकड़हारा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है आपका। तो सबसे पहले लकड़हारा यानी द वुडकटर। उसके बाद में फिर लगेगा उसके साथ में विल और फिर लगेगा बी। अब काटना की इंग्लिश क्या होती है, कटिंग, तो यहाँ पे कटिंग लिख दिया। कटिंग के बाद में आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, जंगल में, यानी कि कटिंग द वुड, लकड़ी काट रहा था, कहाँ पे, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट यानी कि आपका जंगल में लकड़ी काट रहा था। तो ऐसा है, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नेगेटिव में आता है आपका, सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस है, बस इसमें जो है विल और सेल होता था, उसके बाद में आपको नॉट लगा देना है और नॉट के बाद में आपको बी लगाना है। इतना ही ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगानी है और आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। ओके, जैसे आपके सामने सेंटेंस आ जाएगा कि ये लड़कियां कल गंगा जी में स्नान नहीं कर रही होंगी, तो ये लड़कियां यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ये लड़कियां की इंग्लिश की हो जाएगी दीज गर्ल्स। ठीक, दीज गर्ल्स। अब कल गंगा जी में स्नान नहीं कर रही होगी, हमें क्या ढूंढना है, विल सेल लगाना है। तो लड़कियां हैं, चाहे जो हो हमसे नहीं मतलब, हमें आई और बी देखना है। आई भी यहाँ पे नहीं है तो आपको सेल का यूज करना है, सॉरी विल का यूज करना है, तो विल लगा दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे नहीं है तो नॉट लगा दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे बी है तो बी लगा दिया। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्नान करना। अब स्नान करने की इंग्लिश क्या होती है, बाथ। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बाथिंग। और फिर है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यानी कि कहाँ, गंगा जी में, तो कहाँ पे, इन गंगा जी, और कब, कल, यानी कि टुमारो। ओके, दूसरा है आपका कि कुछ लड़के पुस्तकालय में अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, कुछ लड़के, यानी कि सम बॉयज। ठीक, सम बॉयज। अब यहाँ पे बिल लगेगा सेल, यहाँ पे जाहिर सी बात है बिल लगेगा, ना यहाँ पे आई है ना कि बी है, तो बिल लगा दिया। अब नहीं है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद में बिल लगाएंगे। अब आपका वर्ब आएगा, वर्ब। तो वर्ब आपका क्या है यहाँ पे, पढ़ना। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीडिंग। आईएनजी लगा दिया, रीडिंग हो गया। अब आपका आया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अखबार। ठीक, तो न्यूज़पेपर। ठीक, अब कहाँ पे, पुस्तकालय में, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो इन लाइब्रेरी। ठीक, तीसरा सेंटेंस जैसे आपके सामने आ गया कि हम कल इस बाग में नहीं टहल रहे होंगे। ठीक,
तो यहाँ पे देखिए वी आ गया, तो वी के साथ में आई और वी के साथ में हमेशा हमें सेल लगाना है। तो वी, अब यहाँ पे विल या सेल लगाना तो हम सेल लगाएंगे, उसके बाद में नहीं है तो नॉट लगा दिया, फिर वी लगा दिया। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टहलना है, तो टहलने की इंग्लिश क्या होती है? वॉक, और वॉक की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? वॉकिंग। ठीक, वॉकिंग। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? इस बाग में। ठीक, तो इन दिस गार्डन, और कब? कल, यानी कि टुमारो। तो आपको आशा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको इतना याद रखना कि सबसे पहले विल और सेल को आगे कर देना है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद में वी लगा देना है, वी के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? ओके। आपका सेंटेंस जैसे आ जाएगा कि क्या तुम एक गीत गा रहे हो। ठीक, तो क्या तुम एक गीत गा रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे, उसके अनुसार विल या सेल का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट आपका है क्या है? सब्जेक्ट है आपका तुम, तो तुम के साथ में क्या लगेगा? सेल या विल? विल लगेगा, तो विल यू। उसके बाद में क्या लगाएंगे? वी, तो वी लगा दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गाना, तो गाने की इंग्लिश क्या होती है? सिंग, यानी आईएनजी लगा दिया तो सिंगिंग। अब है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक गीत, यानी कि अ सॉन्ग। ठीक, क्वेश्चन मार्क। ओके, अकॉर्डिंग टू नीड यू कैन यूज इट विल एंड शैल। ठीक, तुम मुझे कब तक पढ़ाओगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो जब भी क्वेश्चन वर्ड आए तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी होगी, उसके बाद में विल सेल लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, वैसे सेम प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड देखें क्या है कि तुम मुझे कब तक पढ़ाओगे। यहाँ पे कब देखिए आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। ठीक, सबसे पहले मैंने व्हेन लगाया, उसके बाद मुझे सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है आपका क्या? तुम, तो तुम के साथ में क्या लगता है? विल, तो विल लगा दिया। उसके बाद में फिर आपका सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है आपका तुम। ठीक, उसके बाद में वी। ठीक, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पढ़ाओगे, पढ़ाओगे की इंग्लिश क्या होती है? टीच, और टीच की आईएनजी फॉर्म टीचिंग। ओके, लास्ट सेंटेंस है आपका कि वहाँ कौन रो रहा होगा। यहाँ भी आपका देखिए कौन है, आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, तो यानी हु हो गया। अब उसके बाद में आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? दियर, और दियर के साथ में आपका क्या लगेगा? विल लगेगा, तो विल। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? दियर। उसके बाद में आप वी लगाएंगे, वी के बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और वर्ब यहाँ पे क्या है आपका? रोना, तो रोना की इंग्लिश क्या होती है? वीप, और एनजी लगा देंगे तो वीपिंग। तो आई होप वीडियो को समझ में आए हो, तो वीडियो को समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।